अच्छा, चैप्टर 13 में जो है, चैप्टर 13 जो है हमारे पास स्टार्ट हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 का नाम है। और उसमें हमने सबसे पहले करंट देखा था। करंट देखा था चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, चार्ज को अगर आप डिवाइड करें टाइम से, चार्ज पर यूनिट टाइम भी कहते हैं इसको, तो क्या कहा था, करंट होता है। इसका यूनिट था एम्पियर। एक एम्पियर किसके बराबर था, एक कूलम चार्ज को अगर आप 1 सेकंड से डिवाइड करें तो एक एम्पियर करंट बनेगा। ठीक है, और के बाद आ गई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप्स थी हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, वो क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और उसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ कह रहा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज मैंने पूछा था आप लोगों से कि वोल्टेज आप लोग बताएंगे मुझे, तो वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, इसी तरह जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। W/Q जो है हमारे पास क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क लग रहा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, पोटेंशियल का मतलब होता है हाइट। एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में अगर एक तरफ 0 वोल्ट है, एक तरफ 5 वोल्ट है, तो इनके बीच क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, जहाँ एक लोअर पोटेंशियल हो, एक हायर पोटेंशियल हो। लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। तो कह रहा है जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी किया था, प्रोपोर्शनल हटा के के लगाया था। के जो था हमारे पास कंडक्टेंस था। ठीक है, और कंडक्टेंस का अपोजिट क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को ऐसे प्रोपर रख दिया था उसकी जगह, और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके हमारे पास फॉर्मूला निकला था V=IR। ये हमारे पास ओम का प्रूव हुआ था। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट था वो क्या था, ओम। वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन थी, जिसका स्लोप निकाल लें तो हम बिल्कुल स्ट्रेट निकल रहा था। और ये जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, एक ओम की डेफिनेशन भी हमने निकाल ली। अगर 1 वोल्ट को आप डिवाइड करते हैं 1 एम्पियर चार्ज से, तो आप क्या करेंगे, 1 एम्पियर करंट से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टिविटी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। रेजिस्टिविटी जो था वो हमारे पास मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है कंडक्टर की। तो इसकी मैंने क्या एग्जांपल बताई थी आपको, कि जितना ज़्यादा लंबा तार होता जाएगा, तार की लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी, उतनी रेजिस्टेंस के अंदर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ज़्यादा लंबा तार ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, अगर छोटा तार रखोगे तो उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बड़ा तार ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बड़ा कंडक्टर जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, छोटे लेंथ का जो कंडक्टर होता है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। है ना। दूसरी बात बताई थी मैंने, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बताया था मैंने, कि जैसे जैसे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा वायर का, रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये है कि एरिया कम रखोगे, पतला तार रखोगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी। पतले तार में, पतले कंडक्टर में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होती है, मोटे तार में, मोटे कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम ऑफर होती है। ठीक है, और हमने कंबाइन किया था इक्वेशंस को, आर इधर आ गया था, उसके बाद एल आ गया साइड पे, और अपॉन ए भी आ गया। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल टू लगा, और यहाँ एक और कांस्टेंट लगा जिसका नाम दिया हमने रो। ठीक है, डेंसिटी टाइप का जो जैसा सिंबल होता है ना वैसा है रो। ठीक है, अब ये रो का चीज़ हमारे पास ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ। अब अगर आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालना चाहें तो एल अपॉन ए इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डिवाइड में था ए, उधर जाके मल्टीप्लाई, और एल जो था उधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड। तो आर ए अपॉन एल हो गया। आर क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है। ए क्या चीज़ है, एरिया है।
और एल का चीज़ है लेंथ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जगह ओम, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो ओम मीटर जो है इसका यूनिट बन गया रेजिस्टिविटी का, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में मैंने फर्क बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी कंडक्टर क्या चीज़ है, वो रेजिस्टेंस है, मगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ क्या चीज़ है, हमारे पास रेजिस्टिविटी है। पर यूनिट लेंथ का जहाँ पर जिक्र आ जाए तो वो रेजिस्टेंस भी रहेगी, वो क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी रहेगा, ठीक है। अब नया टॉपिक है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया एक हमारे पास कंडक्टर है जो इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। उस 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है आर नॉट। क्लियर है, यहाँ तक नजर आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हमने क्या किया, उसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसके बाद तो वो क्या होगा, आर टी कहलाया, टी टेम्परेचर हो गया, टी डिग्री सेल्सियस। वो कोई भी हो सकता है, 10, 30, 40, 50, 100, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर था वो हमने नाम दे दिया उसका टी डिग्री सेल्सियस। तो उस पर जो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आर टी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट, ठीक है, और टी डिग्री सेल्सियस पे आर टी, ठीक है। अब इनका चेंज देखते हैं। अब जो चेंज आएगा इन दोनों का चेंज होगा वो क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट। आर टी का मतलब ये कि हायर टेम्परेचर पे हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर टी जो है वो बड़ा होगा और लो टेम्परेचर पे लो रेजिस्टेंस। तो आर टी यानी कि बड़े वाले रेजिस्टेंस में से आपने माइनस कर दी छोटी वाली रेजिस्टेंस, तो आपके पास क्या आ गया, चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरह जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर का चेंज किस तरह निकालेंगे, डेल्टा टी करके जो है आप इसके पास इस तरह डेल्टा टी करके जो है इसका टेम्परेचर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस होती है, हमारे पास क्या लिखा हमने, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, डेल्टा आर यानी कि आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये है हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाला जो है हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट, इसको कहते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। और उसके बाद लिखा हुआ पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस का मतलब है डिवाइडेड बाय आर नॉट। फिर उसके बाद वो कह रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या कहूँ कि अगर आर टी माइनस आर नॉट आ गया चेंज इन रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस का मतलब है आर नॉट, और पर यूनिट डिग्री सेल्सियस का मतलब है डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मैं सारी चीज़ें बनाता जा रहा हूँ ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए। ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है ना, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास होता है अल्फा के बराबर। अल्फा क्या चीज़ है हमारे पास, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका नाम है अल्फा, इसका सिंबल क्या था, अल्फा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, अगर हमने इसमें से आर टी निकालना हो, हायर टेम्परेचर निकालना हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला अरेंज किया, आर टी किसके बराबर होगा, आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर इसका यूनिट निकालना हो अल्फा का तो कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस ओम, ये भी रेजिस्टेंस ओम डिवाइड बाय ओम, ओम डिवाइड बाय ओम कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी की जगह 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की तरह, अल्फा की तरह क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ठीक है। हमारे पास आर नॉट, आर टी का जो फॉर्मूला है हमारे पास ये आ गया, आर टी फाइनल टेम्परेचर एट फाइनल रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या चीज़ है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।